इसमें अब कुछ प्रोडक्ट के नाम लेते हैं कि अगर सूक्ष्म जीवाणु अगर मुझे हेल्प कर रहा है, प्रोडक्ट बनाता है, तो हम जानते हैं कि कैसे सूक्ष्म जीवाणु जो प्रोडक्ट तैयार करता है हमारे भोजन के जो भी प्रोडक्ट, तो भोजन के जो भी प्रोडक्ट अगर सूक्ष्म जीवाणु तैयार करता है, उसमें से सबसे पहला सूक्ष्म जीवाणु का नाम लेता हूँ बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस का दूसरा नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या नाम होता है? एसिड बैक्टीरियम या बैक्टीरिया बोल सकते हो। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवाणु है जो तैयार करता है एक अम्ल को जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम तैयार करता होगा। अब एसिड लग गया तो इसका मतलब ये है कि वो एक लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल तैयार करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो तैयार करते हैं लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आगे जानते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास दही होता है, क्या वो दही में सही सही ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत बड़ा रोल होता है जीवाणु का। क्या होता है? जीवाणु नहीं रहेगा तो दूध से दही नहीं बनेगा। क्या होगा? दूध से नहीं दही नहीं बनेगा। इस दूध के जो ये दही का जो थोड़ा भाग हम देते हैं ना, दूध में थोड़ा भाग, तो उसमें थोड़ा भाग जब देते हैं ना, थोड़ा सा द्रव दे देते हैं। किसका वाला? दही का। जब लाखों और करोड़ों में थोड़ा सा द्रव में पाए जाते हैं जीवाणु, लाखों करोड़ों में जो दही में थोड़ा दही दूसरे दूध में डालते हैं तो वो दही में बदल जाता है, उसमें लाखों करोड़ों में होता है सूक्ष्म जीवाणु। जब ये दही में से थोड़ा दही उठा के दूध में डाले तो ऑटोमेटिक वो भी दूध कुछ ही देर बाद वो पूरा दूध को मात्रा को तोड़ देता है, दूध के प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करके दूध एक दही में परिवर्तन हो जाते हैं और दही इतना विटामिन और इतनी पावरफुल हो जाते हैं। अब वो जो दही जो है ना, दही में जो होता है, जब दूध दही बन गया तो दूध तो एक ताजा दूध होता है, तो जब दूध ताजा होता है ना, तो ताजा में क्या होता है कि ताजा दूध में क्या हो जाता है, जब लाखों की संख्या में ये जब थोड़ा दही डाले तो थोड़ा दही में होगा थोड़ा जीवाणु। जब ताजा दूध है तो उसमें आप ताजा दूध में ये जीवाणु अपनी संख्या में और वृद्धि कर लेता है और दूध को पूरी तरह से दूध में हम दही को डालते हैं ताकि वो दही में थोड़ा ज्यादा कम इंटरेस्टेड रखते हैं। तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं ओपनली वर्ड बोल दूं जो चलता है विलेज में। और मैं बोलूंगा कि गॉट मिल, तो कहेगा गॉट मिल कथी के बोल रहा है, आगे कर, इधर वाला ले आए वो सुभाष सोनी वाला सुभाष सोनी वाला मतलब किसी और का समझ गया होगा, कोई सोनी क्रिएशन मोटका का बिया लेके आ, उसमें थोड़ा सा फ्रेंकली गाली देता है, सुनने में सही रहेगा। डाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में बहुत ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ 3 पॉइंट होता है और 3 लिविंग होते हैं। जैसे में देखो बायोडाइवर्सिटी में जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव विविधता, जीवधारी। जीवधारी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से जीवधारी धरती पर है? पृथ्वी पर कोई बोलेगा कि संसार में कितने जीवधारी हैं और जीवधारी में कौन कौन आते हैं, तो याद रखना 3 आते हैं। एक है प्लांट, क्या है? दूसरा है एनिमल जिसको हम जंतु बोलते हैं, क्या है? और तीसरा है मैक्रोबीज। क्या है? मैक्रोबीज का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणु। क्या होता है?